ध्यान रखिएगा। वैसे इंडिया पाक इनकाउंटर होता तो थोड़ी सी वो भी डर भी लगा रहता है ना, एक तो निकल गया था, दूसरा कहीं मामला अटक जाता। अभी वो बाहर हो गया तो भी बुरा लग रहा है, मुकाबला तो उन्हीं के साथ होना चाहिए था। ठीक है, चले भाई, इन सब के बीच फ्राइडे आ ही गया और यहां से ना हमारी जिंदगी आसान होने वाली है। कैसे? एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। कैसे? वो स्क्रीन पे लिखा है, आज काम करेंगे, काम छुट्टी, शनिवार रविवार छुट्टी एंजॉय करेंगे, वीकेंड, सोमवार को काम करने आएंगे और मंगलवार को फिर छुट्टी। तो आने वाले कुछ दिन सब चंगासी। पर ये मुंगेरी लाल के सपने अपने बाद में, अभी आज के इंपॉर्टेंट सेशन पे कर लीजिए फोकस। इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज फ्राइडे सेंसेक्स और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने थे कल बाजार बंद होने के बाद, ग्लोबली उन पे हम खुलते ही रिएक्ट करेंगे। ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, यूएस में वो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, वो पीपीआई, वो रिटेल सेल्स, वो सब नंबर्स आ रहे थे जिसको क्लोजली वॉच आउट किया जा रहा था। चाइना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े आज आने शुरू हो जाएंगे। पहला आना था 7 बजे, उसके बाद 7:30 बजे बाकी सारे आ जाएंगे। हाउस प्राइस, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहां के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे आंकड़े आज चीन के आ रहे हैं। और चीन इंपॉर्टेंट है ऑफ लेट, जिस तरह की इकोनॉमी के वहां पे हालात चल रहे हैं। हमारे शाम को फॉरेक्स रिजर्व्स के नंबर्स आने हैं और हमें पता चल गया रुपए को डिफेंड करने के लिए फॉरेक्स थोड़ा सा हमें गंवाना पड़ा है, इसीलिए इसकी भी अहमियत है। और 3 आईपीओ ऑलरेडी बाजार में खुले हुए हैं, एक और जोड़ दीजिए, 4 आईपीओ आज से बाजार में खुले होंगे। इस तरह से प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, एक चीज और, फुट्सी का सेमी एनुअल रिव्यू जो है वो चेंजेस सोमवार से इफेक्टिव होने। सोमवार को अगर चेंजेस इफेक्टिव होने तो उसका एडजस्टमेंट एक दिन पहले प्ले आउट होता है। वो एक दिन पहले आज फ्राइडे का दिन हो गया है, तो फुट्सी के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आज स्क्रीन पे क्लोजर टू 3:30 PM, क्लोजर टू मार्केट का बंद होने का समय प्ले आउट होंगे। नेट बॉलपार्क एस्टिमेट्स कहते हैं $570 मिलियन के इनफ्लोज, यानी कि पैसा भारत में आना है, स्टॉक मार्केट में आना है इन फुट्सी के सेमी एनुअल रिव्यू के चलते। खैर, इन सब के बीच में संकेत कैसे? गांधीनगर कह रहा है कि 1/4% उछाल के साथ 42 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार आज सेशन की शुरुआत करेंगे, फिर हरे निशान के साथ। तो बैक टू बैक थर्ड डे हो जाएगा जब हम मजबूती वापस रिज्यूम कर रहे हैं और हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। एशिया स्क्रीन पर रख दीजिए, मेरे ख्याल से कुछ ही देर में टिकर टीम पहला आंकड़ा तो चाइना का दिखाना शुरू कर देगी, लेकिन एशिया इस बीच आज तो लार्जली सभी हरा है। हैंगसेंग हरा है, सिर्फ शांघाई लाल नजर आ रहा है, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड 1/4 से 3/4 1% तक मजबूती के साथ पूरे एशिया में कामकाज। और यूएस ने बढ़िया हैंडओवर दिया है। तीनों बेंचमार्क्स अमेरिका के ऑलमोस्ट 1% मजबूत थे। बढ़िया ट्रेंडिंग डे था। शुरुआत पास दिन भर स्क्रीन पे तेजी, दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए और शायद कहना चाहिए वो इन्फ्लेशन नंबर में फाइनली वर्डिक्ट दे दिया अपना उन्होंने। उस दिन तो लड़खड़ाए थे, उसके बाद एकदम चलना शुरू हो गए। खैर, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे, वो बताएंगे आपको आज की संख्या। सब नहीं जुड़ेगा, वीरू साथ में होंगे, मूड दिखाएंगे। निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रेट है कॉपी कैट। कुछ अपना आइडिया ही नहीं है आजकल लोगों के पास। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रेटेजी और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कैसा मूड भाई? स्क्रीन तो अच्छी दिख रही है देखने में फ्राइडे को। बिल्कुल सही कहा आपने। आज सबका साथ सबका विकास की थीम पर अमेरिकी बाजार चल रहे थे। आपने देखा डाउ, नैस्डैक, रसल सबसे ज़्यादा चला। छोटू मोटू वाले स्टॉक हैं जो, वो इंडेक्स सबसे ज़्यादा चला। पॉइंट पे कम दिखेगा आपको 26 पॉइंट, लेकिन एक्चुअली वो 1.5% चला है। ब्रेंट ऑयल भी चला है, 2 साल 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी चली है, डॉलर इंडेक्स भी 105 पे है, रुपया भी 83 पे है, WPI भी ऊपर है और रिटेल सेल्स भी ऊपर है अमेरिका की। अनएक्सपेक्टेडली ये सारी चीज़ें ऊपर हैं और जॉबलेस क्लेम भी कम हुआ है। तो सब कुछ एक साथ ग्रीन ऊपर की तरफ गया। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सब कुछ ग्रीन गया है। तो ये एक बहुत ही टिपिकल विचित्र सा सेटअप बना है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है। इस बीच चाइना ने अपना RRR जो उनका रिजर्व रेशियो वाला, उसको थोड़ा सा कट कर दिया है बैंकों के लिए कि ज़्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में आए। ECB ने भी हरियाली दिखाई, जो 25 बेसिस पॉइंट रेट भी बढ़ा दिए हैं
उनका तो एक्सपेक्टेड आप संकेत दे रहे हैं कि वो शायद बंद करने के ऐसा कई बार दे चुके हैं, विश्वास नहीं होता उनके ऊपर। तो कुल मिला के मार्केट का जो सेटअप है ना, वो दो तरह चल रहा है। इक्विटी वाले अपनी धुन में है कि साहब इस बार तो पॉज होना तय है। बॉन्ड मार्केट कह रहा है कि नहीं, मेरे को कुछ और दिख रहा है। अरे और डॉलर इंडेक्स तो बहुत ही ज्यादा इंच अप कर गया। 105। कब और अब कल छोड़ के गए थे 104.8 के आसपास, 105.4 के आसपास आ गया। और अब क्रूड को $95 94 के बियॉन्ड ट्रेड कर, ये देखिए 94.4 कैसी बदल रही है। तो सबका साथ सबका विकास है भाई। अपना अपने हिसाब से चुन लो, जो जिसका ट्रेडर है उस हिसाब से काम करे। क्रूड वाले क्रूड में काम कर रहे हैं, इक्विटी वाले इक्विटी में काम कर रहे हैं। कुटुंब काम तो वस्तु और सब कुटुंब एक साथ, तो अभी सबको साथ लेके जाने। मैंने आज अपना जो थ्रेड लिखा ट्विटर पे, उसमें वैसे सब एक एक लाइन पॉइंट लिख दिया। तो अपने हिसाब से देख लो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन करूं मैं। सब कुछ चल रहा है। तो हाँ, वो कभी ना कभी कोर्स करेक्ट करेगा, कोई ना कोई करेगा। जैसे कौन अपने करेगा यहाँ पता हुआ नहीं। था ना कि लार्ज कैप वाले दुखी थे, चल नहीं रहे थे, मार तो मिड कैप गिर गया, अब लेवल पे आ गए। वैसे वहां एक लेवल पे आना है। किसी को आना, कौन आएगा वो अब बात। कौन आएगा ये हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। किसी न किसी तो लेवल पे आना पड़ेगा। ये कहानी है भाई साहब। कुछ इंटरेस्टिंग वेरिएबल्स हैं जो आज सेशन में शुरुआत में हम डाइजेस्ट कर रहे होंगे। खैर निचोड़ तो कहता है हमारे निशान में शुरुआत करेंगे। कल वीकली एक्सपायरी डे था। लाइए निफ्टी स्क्रीन पे लार्जली कंसोलिडेट, वो ऑफ हाइज गए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी ने छुए थे 20,165 के आसपास के। वो छूने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और लार्जली फिर फ्लैट लाइन के आसपास, इसलिए मैंने कहा कंसोलिडेशन आपको लार्जली उसके बाद नजर आया। पर यह है कि बैक उस दिन शेक ऑफ के बाद से वापस परसों भी उछले, कल भी हल्के हर निशान के साथ कामकाज हो रहा है। तो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन शायद क्लियर है भारतीय बाजारों का। रेंज में एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ कामकाज। वीरू, ऐसे में फ्राइडे का अप्रोच क्या रखूं? क्या रणनीति होगी निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष। और अच्छा लगा मुझे आपकी कॉपी करके आज। ये कोटी ऐसा लग रहा है शायद पहली बार पहनी है, वाकई अच्छा लग रहा है। खैर आता हूँ रणनीति पर, और रणनीति पे आता हूँ पहले, है ना। देखिए आशीष, ये जो दो कंसर्न्स आपने बॉन्ड यील्ड का, डॉलर इंडेक्स का बताया और क्रूड का बताया, कभी ना कभी तो हावी होगा, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब ये पार्टी कितनी देर तक चलेगी आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब तक मोमेंटम है मोमेंटम प्ले करिए। और कल का भी ट्रेड सेटअप यही कह रहा है कि बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेस मत करिए। डिप का बाय रिवॉर्ड करता है, चाहे वो 50 पॉइंट का हो, चाहे वो 60 पॉइंट का हो, चाहे वो 70 पॉइंट का हो, या फिर 100 पॉइंट का हो। बोथ इंडस्ट्रीज 20,040 निफ्टी बैंक में बेस वन था, और अगर आप निफ्टी बैंक में लेके आए तो करीब 45,780। तो वो ट्रेजेक्टरी बेस के तौर पे छोटे रिवॉर्ड के लिए काम करती है। अभी भी उस पर फोकस कीजिएगा। बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेस करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि बाकी कुछ इंडिकेटर्स आपके बहुत ही ज्यादा सहायक नहीं है। डेटा अभी भी स्ट्रांग है और हमें हमारा स्टॉप लॉस ही निकालेगा आशीष, एक बात समझ लीजिए। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे पहले कि क्या है। करीब 294 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, 50 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग, बहुत नॉर्मल, बहुत थिन, बहुत, अगर आप देखें ठंडी सी फिगर्स हैं। 185 करोड़ का इंडेक्स बेचा एफआईएस ने, 6100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 4370 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत शॉर्ट फ्यूचर्स में सेलिंग थी, और बाकी 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और ऑप्शंस के आंकड़े आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी थी निफ्टी की। एफआईएस के नेट लॉन्ग आशीष करीब 58,000 कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बड़ा सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया उनमें एक्सपायरी डे के बावजूद, तो वो ठीक ठाक स्थिति में है। प्लेसमेंट क्या कहती है? जो ये नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है, जो गुरुवार को अगले एक्सपायर होगा, उसमें आशीष जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसको समझ लीजिएगा कि आपको उसको देखते हुए कहां तक डिप को बाय करना है और कहां तक के डिप को फिर छोड़ देना है। आपके स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे और ऑप्शंस के सेट्स आएंगे, वो ये कहता है कि 20,000 और 20,100 पे कल काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे 20,000 पे नहीं है, काफी दूर की रख दिया है। 20,000 पे कल काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 46,000 आउटस्टैंडिंग हुई, और 31 लाख का लगभग 19,900। 19,200 पे एक फाइट है, और उसके बाद 19,300 पे एक फाइट है। पिरामिड्स जब आएंगे वो शायद थोड़ा सा और क्लियरली आपको डिफाइन करेंगे कि किस ट्रेजेक्टरी में बाय करना है, किस ट्रेजेक्टरी में सेल। 20,000, 19,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट पुट राइटर्स अब 20,100 पे भी विजिबल है। ये देख रहे हैं आप आशीष, एक वाइल्ड ब्लू कैंडल 20,100 पे भी है। डार्क जो कैंडल है वो अब 20,200 पे परसिस्ट करती है। बेस वन याद रखिएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में विद इफ्स एंड बट्स, क्रूड साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स, बेस वन ही काम करेगा आशीष। 20,050, 20,037, एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन
विलपार्क, इसको जरूर बाय कीजिएगा। वो बाय ट्रेड आपको कहां किस रेंज में काटने चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, वो काफी ऊपर है। क्यों? क्योंकि नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन स्टैट्स थोड़ा सा ऊपर तक का स्पेस दिखा रहे हैं। ये मूव और कैपिटलाइज करेगा जब निफ्टी 20,151 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाए। याद रखिएगा, अगर 20,151 की ट्रेजेक्टरी पार हो रही है तो हम एक अटेम्प्ट फॉर रेजिस्टेंस लेके आइएगा 187,221 का लेंगे। वहां पर अपने प्रॉफिट्स को आप बुक कर सकते हैं। अन्यथा याद रखिएगा, आपको ट्रेड्स को बार बार चेक करना पड़ेगा। 221 की ट्रेजेक्टरी निकल गई तो फिर नई ट्रेजेक्टरी जिसमें करीब करीब 20267 20288 खुल जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं आशीष, जब भी ट्रेड आप बेस पे बाय करें, पिक करें, उनको हायर लेवल्स पे चेक करते चले। यह है निफ्टी का बात। निफ्टी बैंक के सामने एक बड़ा क्रिटिकल ऑल टाइम हाई 46,351 खड़ा हुआ है। उसके आसपास टर्बुलेंस आना लाजमी है, तो उसके पास नजदीक खड़ना निफ्टी बैंक को अच्छा नहीं होगा। कल HDFC बैंक, कल ICICI बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आए, उनका चलना बहुत जरूरी है टू क्रॉस प्रीवियस हाइस। पिरामिड्स ये कहते हैं कि 46,200 पे, 46,500 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, इवन 46,000 पे कॉल राइटर्स हैं, और नीचे 46,000 पे पुट राइटर भी है, 45,800 पे भी है, 45,500 पे भी है। मेरे को जो ट्रेड जोन नजर आ रहा है उसके मुताबिक आशीष बेटर ट्रेड डिप को बाय करने का है और वो है 45,782 और 610 बेस वन। याद रखिएगा, बेटर ट्रेड है ये, इसको बाय करना। और कल का अगर स्विंग हाई निफ्टी बैंक काटता है तो वो प्रीवियस हाई 46,351 के जोन को अटेम्प्ट करेगा। वहां पे आपके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। और फिर कह रहा हूं कि ट्रेड्स को चेक करते चलिए, और 46,351 की ट्रेजेक्टरी निकलती है तो आपके स्क्रीन पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 470 और 560 की ट्रेजेक्टरी आ जाए। बट मैं यही कहूंगा आशीष, जब भी ट्रेड्स को बेस पिक करें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकलते रहें एज ए डे ट्रेडर इस रेंज में। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। क्विकली जान लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज इनफैक्ट इंडियन होटल्स के लिए एक डेवलपमेंट है। कंपनी ने दरअसल फ्रैंकफर्ट जर्मनी ने एक होटल साइन किया है और ये लगभग 2025 में रीओपन होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, पिछली बारी पे जब हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी, भारत में तो स्केल कर ही रहे, लेकिन यूरोप में दरअसल उनका इरादा है कि कुछ ताज का फुटप्रिंट और मजबूत करने का, और उसी सिलसिले में दरअसल इंडियन होटल ने करार किया है। दरअसल एक पर्टिकुलर होटल साइन किया है। भारत फोर्ज आज फोकस में रखिएगा। भारत फोर्ज ने दरअसल पैरामाउंट जो यूएई की बड़ी एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके साथ अपने करार को और मजबूत किया है। अब इस करार के साथ भारत फोर्ज, पैरामाउंट और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स मिलके दरअसल 4x4 और 6x6 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स डेवलप करते हुए दिखाई देंगे, और प्रोड्यूस और डेवलप दोनों करेंगे। ये भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे और ग्लोबल कस्टमर्स के लिए दरअसल पैरामाउंट ये अपने करार को और मजबूत करता दिखाई दे रहा है। तो पैरामाउंट के इनफैक्ट विश्व भर में कई सारे क्लाइंट्स हैं और वो दरअसल भारत फोर्ज के साथ इस करार को और मजबूत कर रहे हैं, और ये स्टॉक फिर आप उस लिहाज से रेडार पर रखिएगा। वैसे भी KM4 आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो सप्लाई होती है, वो पैरामाउंट और भारत फोर्ज मिलकर ही कर रही हैं, और यहाँ पर ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए अब प्रोडक्ट्स डेवलप और प्रोड्यूस किए जाएंगे। स्ट्राइड्स फार्मा भी आज खबरों में है। स्ट्राइड्स के लिए दरअसल अपडेट ये है कि यूएस की तरफ से यूएस FDA की तरफ से इनको एक टेंटेटिव अप्रूवल मिला है एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए। अब ये ड्रग प्राइमरीली एंट्रो रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए यूज किया जाता है, जिसे आप ART कहते हैं। और ड्रग का पोटेंशियल आप समझिए $1345 मिलियन का है, ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे इनकी बैंगलोर की फैसिलिटी में, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में। PI इंडस्ट्रीज ने दरअसल एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी साइन किया है कॉपर्ट नाम की एक कंपनी के साथ। ये बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करते हुए दिखाई देंगे, तो वो स्टॉक रेडार पर है। इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे उसका कुछ अंदाजा उस प्रेस रिलीज में नहीं दिया गया है। लेमन ट्री भी आज फोकस में है। लेमन ट्री ने दरअसल 2 नए प्रॉपर्टीज जूनागढ़ गुजरात और चितवन नेपाल में दरअसल साइन की है। ये कार्नेशन होटल्स के जरिए रन की जाएंगी, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रखेंगे। इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग के लिए भी एक अपडेट आ रहा है कि ये लोएस्ट बिडर डिक्लेयर हुए हैं, L1 डिक्लेयर हुए हैं लार्जली। 250 करोड़ का एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र की कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है।
और इसमें करीब करीब 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पटेल इंजीनियरिंग के हाथ ही लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में। रखिए स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेक्स बैंकेक्स वीकली एक्सपायरी। बाकी डेटा मैं बता चुका हूं, चाइना के आने वाले हैं। अच्छा, उसके अलावा यूके का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस और आज शायद ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की एक स्पीच और लाइंड अप है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि क्या कर रहे हैं। और यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के नंबर्स आज शाम को आएंगे। फुटसी के एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं, तो इफेक्टिव है मेरे ख्याल से मंडे को। एडजस्टमेंट्स आज होने। एचडीएफसी बैंक सबसे प्रोमिनेंट, $650 मिलियन के इनफ्लोज। उसके अलावा एआईए इंजीनियरिंग, सिंजीन में फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के इंक्लूजन्स, इनमें पैसा आना है $20-30 मिलियन। उसके बाद लिस्ट लंबी है, वो जब सीधा सौदा में उतरेंगे तो उस लिस्ट को और डिस्कस कर लेंगे। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, ऐसा कोई प्रोमिनेंट नहीं है, बड़े बड़े होंगे लेकिन निफ्टी का नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज बजाज होल्डिंग्स, आज महाराष्ट्र स्कूटर, दोनों की बोर्ड मीट्स हैं इंटरिम डिविडेंड पे विचार करने के लिए। टेक्समैको रेल और डॉल्फिन ऑफशोर की बोर्ड मीटिंग्स हैं, दोनों की बोर्ड मीटिंग्स फंड रेजिंग पर विचार करने के लिए। यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ खुलने जा रहा है आज से, वेडनेसडे तक खुला रहेगा क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी आ रही है, इसलिए वेडनेसडे तक चलेगा। 135 से 142 का प्राइस बैंड है, ₹1 की फेस वैल्यू है। 775 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आरआर कबेल आज बंद होने जा रहा है। जैगिल प्रीपेड और सामी होटल जो थे वो कंटिन्यू करेंगे। आज उन सब आईपीओ का डे 2 है, तो 4 आईपीओ खुले हुए हैं। आज विश्वेश्वरैया सर का बर्थडे है। आज हम लोग इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो सभी इंजीनियर्स को भाई हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज ये आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहें तो आज ऑनलाइन नॉमिनेशंस पद्मा अवार्ड्स 2024 के बंद होने जा रहे हैं। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, मेट कहता, आईएमडी कह रहा है मॉनसून बिल्कुल पस्त पड़ा हुआ है, इक्का दुक्का बस शावज आवाज आ रहे हैं मुंबई में। महाराष्ट्र में आज से मॉनसून शायद वापस पिकअप करेगा, ये आईएमडी के प्रेडिक्शन से रिवाइवल होना है। लाइए गाड़ी टकाटक, मर्सिडीज बेंज की EQE इलेक्ट्रिक एसयूवी आज लॉन्च है, गजब लग रही है। एक चार्ज होगा 10% से 80% बैटरी 32 मिनट में, आधे घंटे में ऑलमोस्ट सब, और वो चार्ज ले जाएगा आपको 550 किलोमीटर। प्राइसिंग 70 से 90 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड है, तो बस देख लीजिए। आईफोन 15 प्री ऑर्डर्स आज से सारे मॉडल्स के स्टार्ट होंगे, बुक करना है करिए, 22 सितंबर को रिलीज होगा। मुंबई की जो आइकॉनिक डबल डेकर बसेस थी, आज इनका आखिरी दिन है मुंबई की सड़कों पर। ये लास्ट जो ट्रांच था उसका 15 साल का टेन्योर खत्म हो रहा है, ये रोड साइड जाएंगे। हालांकि डबल डेकर होंगी, अशोक लेलैंड की वो याद है आपको, ईवी वाली डबल डेकर आ चुकी हैं। ये जो आइकॉनिक डबल डेकर थी, ये आज लास्ट दिन है इनका। 1937 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तब जरूरत थी क्या डबल डेकर की? इतनी भीड़ थी क्या मुंबई तब भी? भीड़ तो नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि अच्छा, कोई फ्राइडे रिलीज तो है नहीं, कोई नहीं है। पिछली वाली चलेंगी, इस बार कुछ नहीं है। बस आपके लिए ओटीटी रिलीज है, अगर आप चाहें तो चिरंजीवी की तमिल मूवी का रीमेक है भोला शंकर। वो ये अच्छी लगती है, क्या नाम है ना, तमन्ना जी, सब पता है, अच्छी लग रही है, मैंने कुछ देखा था। द भोला शंकर आज प्रीमियर होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हालांकि मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैच तो मैच है। स्टार्ट 3 बजे होगा आज, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला। कमोडिटीज, इतने सारे वेरिएबल्स हिलते हुए दिखा दिए सुबह सुबह, ऐसे में एक रणनीति क्या बनाई जाए। पृथ्वी विनमार्ट का कॉल है, मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। सोने में खरीदारी करने का है, वहां पे स्टॉप लॉस होगा 58,300 का। नेचुरल गैस में खरीदारी करके चलें, सितंबर वायदा, सोने का अक्टूबर वायदा, ध्यान रखिएगा। ₹3.5 का स्टॉप है 11 के लक्ष्य के लिए नेचुरल गैस में। अच्छा, ये कॉल लेना है, सॉरी इतना छोटा लिख दी डायरेक्टर साहब, 225 की कॉल लेनी है सितंबर वायदा की नेचुरल गैस की, सॉरी वो कॉल के भाव ₹3.5 में स्टॉप लॉस होगा, 6 के लक्ष्य है, 11 का लक्ष्य, 6 पे लेना है।
वो प्लेट ने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, बड़ी कर दीजिए प्लेट को। चलिए जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के क्यूज दिखा देता हूं, 1/4% ऊपर खुलेंगे मॉर्निंग कॉल में, लेकिन आज के लिए ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के